नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावार और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया यानी आईवीएफ के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए एडवाइस डॉक्टर हमें करते हैं तो सबसे पहले मरीज़ ये जानना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया से क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या कोई जटिलताएं आती हैं जिससे आगे मरीज़ को तकलीफ़ हो सकती है। तो इसी प्रकार जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के थ्रू संतानोत्पत्ति की इच्छा करते हैं तो मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या इसकी कोई जटिलताएं हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो वैसे देखा जाए तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रक्रिया है ये बहुत ही एक सेफ़ प्रक्रिया है। इसमें केवल एग्स को डेवलप करने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, एग्स को बाहर निकाल के फर्टिलाइज किया जाता है और एम्ब्रियोज को वापस यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। परंतु फिर भी इसकी कुछ जटिलताएं और कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसके बारे में आपको ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। जटिलताओं को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है माँ को होने वाली यानी जो महिला है उसको होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरे हैं जो आईवीएफ के बाद जो शिशु पैदा होता है, क्या उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है जो आ सकते हैं। तो यदि हम मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस की बात करें यानी जिस महिला का आईवीएफ हो रहा है उसको क्या क्या खतरे हैं इस प्रक्रिया में, तो इसमें एक ही चीज़ है जो ध्यान रखने योग्य है। उस स्थिति को कहते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम यानी OHSS। जब हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंजेक्शंस देते हैं तो कभी कभी बहुत सारे एग्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं और ओवरी का साइज़ जो है वो अनुपात से बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति को ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं और लगभग 5% केसेस में ये जो ओवरी है ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है कि इसके महिला के पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें जो सिम्टम्स होते हैं, पेट फूलना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, ये सारे जो लक्षण हैं ये पैदा हो जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम जो है ये जानलेवा भी हो सकता है। यदि किसी महिला की किडनी ने काम करना कम कर दिया है, लिवर के ऊपर सूजन आ गई है OHSS के कारण, या फिर लंग्स में पानी भर गया है, तब OHSS वाले पेशेंट को ICU में रख के और इंटेंसिव केयर की आवश्यकता पड़ती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो क्या वे ऐसी सावधानियां हैं जो हमें डॉक्टर को और पेशेंट को बरतनी चाहिए जिससे OHSS की स्थिति नहीं आए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि OHSS जो है ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। अब जो हमारे पास उन्नत आईवीएफ तकनीक है, उन्नत इंजेक्शंस हैं, अच्छे प्रोटोकॉल्स हैं, उसके कारण लगभग सारे क्लिनिक्स जो है वो OHSS फ्री क्लिनिक्स हो गए हैं। यानी OHSS जो है ये बहुत ही रेयर एक कॉम्प्लिकेशन हो गया है। और OHSS के साथ में अच्छी बात यह है कि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम पहले ही आपका चेकअप करके अनुमान लगा सकते हैं कि किस पेशेंट में OHSS के चांसेस ज़्यादा हैं। इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट भी किया जा सकता है, यानी फॉलिकल रप्चर करने के लिए यदि हम HCG की बजाय GnRH एगोनिस्ट ट्रिगर लगाते हैं तो OHSS कम्प्लीटली प्रिवेंट हो सकता है। और तीसरा, यदि सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ये स्थिति बन जाती है तो भी इसका ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सकता है। तो यदि आपका IVF हो रहा है तो OHSS के बारे में आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके डॉक्टर आपकी स्थिति के हिसाब से यदि आपको इसका रिस्क ज़्यादा है तो पहले ही वो स्टेप्स ले लेते हैं जिससे आपको ये गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। यदि बच्चे की बात करें, हमेशा मन में ये सवाल आता है कि क्या जो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह होते हैं, क्या उनमें कुछ खराबी, जन्मजात विकृति की संभावना अधिक होती है, क्या उनके लॉन्ग टर्म हेल्थ पर कोई असर पड़ सकता है इस कारण से कि वो टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा कंसीव किए गए थे। तो इसका जवाब है नहीं। पूरी जो गर्भधारण की प्रक्रिया है उसमें से केवल एक चरण यानी फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर किया गया है। इसके बाद का जो पूरा फीटस का डेवलपमेंट है वो माँ के शरीर में नेचुरली हूबहू वैसे ही होगा जैसे कि किसी नॉर्मली कंसीव्ड बच्चे का होगा। तो आपको इस बारे में बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। IVF के बेबीज़ के हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं जिसमें इनका फॉलोअप डेटा है। मानसिक, शारीरिक रूप से IVF के बच्चे पूर्णतः नॉर्मल बच्चों के बराबर रहते हैं। उनमें किसी भी जन्मजात विकृति का चांस जो है वो नॉर्मल बच्चों से अधिक नहीं होता है। एक कॉम्प्लिकेशन है जो ज़रूर आपको पता होना चाहिए और वो है ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी। कई पेशेंट सोचते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी एक कॉम्प्लिकेशन नहीं है, परंतु टेस्ट ट्यूब बेबी के जो डॉक्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी कम से कम हो। हम जानते हैं कि हम IVF में 2 या 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं तो डेफिनेटली 15 to 20% केसेस में ट्विन्स के चांसेस रहते हैं, परंतु ट्विन्स के केस में गर्भावस्था में ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है।
ट्विन्स में डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस रहते हैं, उन्हें नर्सरी में रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए जहाँ तक डॉक्टर चाहते हैं कि 1 या 2 ही एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाएं, परंतु यदि ट्विन्स की स्थिति बन भी गई है तो इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ट्विन्स के केस में डॉक्टर आपका ज़्यादा देखभाल करेंगे, आपको शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेकअप के लिए बुलाएं। और एक तरह से देखा जाए तो कई कपल्स ये सोचते हैं कि 2 बार आईवीएफ कराने से अच्छा है कि एक बार में ही उनकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो जाती है। परंतु इसके बाद भी ट्विन्स के चांस हम चाहते हैं कि कम से कम हो। अधिकतर केसेस में हम चाहते हैं कि आईवीएफ के बाद एक ही प्रेगनेंसी कंसीव हो। तो इस प्रकार हमने देखा कि टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम हैं, लगभग नहीं के बराबर हैं, परंतु जो भी जटिलताएं हो सकती हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए और इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर से चर्चा करके उनकी सलाह ज़रूर लेना चाहिए। इस विषय में या टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित आपके जो भी कोई सवाल होंगे, आपकी कोई और क्यूरियोसिटी होगी तो उसके बारे में आप हमें ज़रूर ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में अपने सवाल डाल सकते हैं। हम आपके जो सवाल हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।